जो जानबूझ के पाप करता है, समझ से ऐसी कैड़ी आएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा फिर। क्योंकि अय्यूब जैसा धर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, बात ध्यान रखना। अय्यूब जैसा धैर्य रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग। अगर आप सोचते हैं अरे हम प्रार्थना करते हैं, अरे हम तो अपनी प्रार्थना करते, ये करते वो करते, आशीष लेने के लिए परमेश्वर के पास तो आ गए हैं, और जब सब कुछ मिल गया तो घर बैठ गए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता क्या? कहता बेटा मैंने आशीष दिए से संभालो। कहता मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वही बात है, कमाओगे तुम और खाओगे खाएगा कोई और। जबकि वचन संहिता 128 में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कब? यदि हर एक व्यक्ति जो यहोवा का भय मानेगा उसके मार्गों पर चलेगा, है ना। भय होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर डराता नहीं है, ये भी हकीकत है कि आप सोच रहे हो कि परमेश्वर में डरा कर ओए नहीं, परमेश्वर हर एक बात जानता है। वो प्रेम करना सिखाता है, सबसे बड़ी बात। डराता नहीं है परमेश्वर। वो भय इसलिए कह रहा है कि बेटा इन चीजों से बचे रहोगे तो तुम आशीष के हकदार बने रहोगे, और तुम इसको छोड़ दोगे तो आशीष तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। फिर क्या होगा? तुम कमाओगे तो सही, उतना ही कमाओगे जितने आशीष परमेश्वर ने दी है, लेकिन उस आशीष में से उस आशीष में से परमेश्वर क्या कर लेगा? सुख को निकाल लेता है। तो कमाओगे आप और खाएगा कोई और, आशीष वही रहेगी, वही तुम्हारी 30, 40, 80 हज़ार सैलरी वही रहेगी, लेकिन क्या होगा? आएगी और आते के साथ ही सुबह सा, तब भी फिर कर्जे में अपनी जिंदगी को बिताओगे। क्यों हम ऐसा अपनी लाइफ जिए? जब हमें पता है परमेश्वर के पास भरपूरी की आशीष है, तो क्यों ना उसका भय अपने अंदर बना के चले। हालेलुया। इसीलिए जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, ये जान के भी कि भाई परमेश्वर ने मना किया है कि तू किसी के आगे दंडवत ना करना है, किसी की उपासना ना करना, मुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कह रहा तेरा सर झुके तो परमेश्वर के आगे ही, किसी मनुष्य के आगे नहीं। हालेलुया। और निकालेंगे दूसरा पत्रस इसकी 21 और 22। दूसरा पत्रस उसकी ध्यान सुनेंगे इसको। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हालेलुया। ध्यान सुनेंगे। कह रहा क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते